बीरबल लौटे स्वर्ग से और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहाँपनाह, योगी बाबा यह भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहे। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं जहाँपनाह, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वे वहाँ बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहाँपनाह, मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं योगीराज, और वह नाई अभी यहीं पर है। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहाँपनाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये सब वज़ीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के लिए, बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वज़ीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूँ, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ, तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल, जहाँपनाह, जब मैंने योगीराज के मुँह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँपनाह, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। अकबर, वाह बीरबल वाह, तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल वाह।
बीरबल शुक्रिया, जहाँपना शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।